हेलो बच्चा, नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, हम लोगों का एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 खत्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। अच्छा, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो आज इसके बारे में थोड़ा, इसमें फॉर्मूले हैं, एक फार्मूला, उस फार्मूले का यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है, ठीक है। अब मैं पहले आप लोग को फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। इस एक्सरसाइज में आप लोग को बस पदों का योग करना है। जितने पद दिए रहेंगे आप लोगों को, उसका बस योग करना है, यानी जोड़ना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अब क्या सभी पद दे देंगे तो आप एक एक करके बैठकर जोड़ोगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना, जोड़ते रह जाओगे। इसलिए एक फॉर्मूला बना है दोस्त। फॉर्मूला क्या है जोड़ने का? फॉर्मूला, इस चैप्टर में इसी फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। एस एन, एस एन मतलब पदों का योग होता है दोस्त, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, एस एन बराबर एन अपॉन टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट में। तो ये फॉर्मूला है। एस एन इसमें क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। एस एन हम लोगों के पास है, पता है क्या? एस एन पदों का योग है, एन पदों की संख्या है, ठीक है। ए तो प्रथम पद है, एन पदों की संख्या, और डी जो है शार्व अंतर है। पता हो गई सब चीज। अब देखिए, ये तो पदों का योग है, पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, क्या है वो? कि दोस्त, अगर आपके पास सार्व अंतर नहीं दिया हो, क्या सार्व अंतर नहीं दिया हो, ठीक है, और पदों की संख्या दे रखी हो, और प्रथम पद हो, और अंतिम पद दे रखा हो, तो आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला आजमाना है। दूसरा, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन अपॉन टू, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ए जो है प्रथम पद, ए एन, एन पदों की संख्या। ये दूसरा फॉर्मूला है। अगर आपको शार्वांतर डी नहीं दे रखा हो, और अंतिम पद गिवन हो, और प्रथम पद गिवन हो, और पदों की संख्या गिवन हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते। तो आइए, अब बस इतना ही, दो फॉर्मूले हैं। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तरफ इन फॉर्मूलों को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, फिर यहां से देख देख के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला नोट करिए आप लोग कॉपी पर, बहुत ही इजी है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा नोट कर लिए होंगे। देखिए, अब देखिए, फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट वन। यही फॉर्मूला था नंबर 1। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है। देखें, आइए देखिए, इसमें अंतिम पद गिवन नहीं है, इसमें अंतिम पद है नहीं है, इस फॉर्मूले में अंतिम पद नहीं। और इस क्वेश्चन में देखिए है कि नहीं, बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात। तो देखते हैं, 2,7,12 है, डॉट डॉट डॉट, 10 पदों तक, 10 पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 3 पद पहले ही है, और इसमें डॉट डॉट जो दिया है, और 7 पद इसमें है, ठीक है। तो 10 पदों तक मतलब पदों की संख्या हमें मालूम है कितनी है, 10 पद है, यानी हमें n की वैल्यू गिवन है, दिया है, पहले जो जो दिया है वो लिखिए। दिया है, क्या क्या दिया है, n की वैल्यू 10 दे रखी है, प्रथम पद 2 दे रखा है, और शार्व अंतर डी, 7 में से 2 घटा दो, 5। शार्व अंतर डी हमारे पास 5 दे रखा है, ठीक है। क्या अंतिम पद गिवन है? नहीं गिवन है, इसलिए हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो फॉर्मूला देखिए वहां पर है, एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, यही फॉर्मूला है ना।
अब देखिए एस एन यानी एस टेन की वैल्यू हमें चाहिए, एस 10 की वैल्यू ही चाहिए हमें, ठीक है। तो एस एन के जगह पर 10, क्योंकि 10 पदों तक है, बराबर एन के जगह पर 10 अब बट्टा 2, 2 इंटू एक की जगह पर रखेंगे हम 2 प्लस एन के जगह पर 10 और माइनस 1 इंटू डी के जगह पर बचा रखेंगे हम 5 ब्रैकेट बंद। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन बस करना है। एस से 10 बराबर आ जाएगा, कटेगा 5 बार में, अंतर बचेगा 2 दूना के 4 अब प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 में 5 की मल्टीप्लाई 45, ठीक है। अब देखिए इधर 5 इधर कुछ नहीं तो गुना, 4 और 45 क्या हो जाएगा 49। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ऐसे 10 5 में 49 की मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चा, कितना आ जाएगा 245, कितना आ जाएगा 245। यानी जो सार्व अंतर है, सॉरी समांतर जो श्रेणी है 10 पदों तक, इनका योग है बच्चा 245 इज द राइट आंसर। क्या बात समझ आई? बस ये फॉर्मूला आजमाना है, ठीक है। और अंतिम पद गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखाया, ठीक है। तो इसको नोट करिए, उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया। आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इसका पार्ट टू दिया है दोस्त। हम फॉर्मूला को एक तरफ ही रहने देंगे क्योंकि फॉर्मूला की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए इसका पार्ट 2 है, माइनस के 37, दूसरा माइनस के 37 कॉमा माइनस के 33 कॉमा माइनस के 29 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक? 12 पदों तक, यानी इसमें n की वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? तो जो जो दिया है लिखिए, पहले तो a की वैल्यू यानी प्रथम पद माइनस के 37, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा? A2 में से माइनस के 33 में से घटा देंगे क्या? A1। क्या क्लियर है? अब कितनी आ जाएगी? माइनस के 33 माइनस माइनस प्लस 37। क्या इतनी बात क्लियर है? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? A2 में से A1 को घटा देंगे, यानी A2 हमारे पास है माइनस के 33 घटा देंगे माइनस के 37, आ जाएगी 4, सार्व अंतर यानी 4 आ गया। इतनी बात क्लियर है दोस्त? बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? सार्व अंतर डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एन की वैल्यू दे रखी है 12, ठीक है, और एस 12 की वैल्यू हमें फाइंड करनी। फॉर्मूला रख दें, देखिए एस एन बराबर क्या होता है बच्चा? देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखे एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। रखें S12 बराबर 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए की जगह पर माइनस के 37 प्लस n के जगह पर क्या रखेंगे बच्चा? 12 माइनस का 1 और डी के जगह पर 4। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए बस आप लोग को रख दिए, बस कैलकुलेशन बाकी और कुछ नहीं। S से 22 बराबर ये 6 बार कटेगा, इधर बचेगा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस के 74 आ जाएगा, क्या? ठीक है, प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 में 4 की मल्टीप्लाई 44। क्या इतनी बात भी क्लियर है आप लोग को? देखिए इधर बचेगा 6, इधर कुछ नहीं है तो गुना माइनस 74 और प्लस का 44 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा बच्चा। अब देखिए तो भी माइनस के 30 होगा ना, माइनस के 30, तो एस से 12 की वैल्यू आ जाएगी 3 छक्के 18 यानी माइनस के 180, माइनस के 180। एस से 12 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 180। क्या इतनी बात भी क्लियर है आप लोग को? बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी क्लियर है? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस आप लोग को फॉर्मूले पर रखना है, 2-3 लाइन में हो जाएगा, कैलकुलेशन बस है।
अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चा। समझ में आ गई बात। आइए इसको अभी रेस करते हैं, अब इसका पार्ट 3 करते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस आप लोग को फॉर्मूला की आवश्यकता है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, वही 5 6 7 8 में जो करते थे कैलकुलेशन वही करना है, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट थर्ड क्या कह रहा है। 0.6 पार्ट थर्ड 0.6 1.7 उसके बाद है 2.8 डॉट 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 कितने पदों तक बचा, कितने पदों तक, 100 पदों तक, 100 पदों, यानी n की वैल्यू है 100, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। a की वैल्यू है 0.6, d की वैल्यू निकाल लें हम 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो आ जाएगा 1.1, ठीक है। क्या क्लियर है। अब देखिए अब किसकी वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू 100। देखिए अब फॉर्मूला लगा दे हम एस एन वाला, तो अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे हम, अब डायरेक्ट पुट करेंगे एस एन, एन की जगह पर 100 बराबर एन अपॉन 2 यानी 100/2 ब्रैकेट में 2a इंटू ए की जगह पर 0.6 प्लस एन माइनस ना, एन माइनस मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1। क्या इतनी बात क्लियर। अब देखिए कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन है 50 बार में खत्म, ये अंदर देखिए 1.2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 100 में से एक घटाइए 99, अब 99 में मल्टीप्लाई करना है 1.1 का, मल्टीप्लाई करिए 11 9 99 9 कैरी, ठीक है। 11 9 99 9 108 108 यानी कितना आ गया 108.9 आ गया, 108.9 आ गया। कितना है बच्चा 108.9। क्या इतनी बात क्लियर है। क्या सही किया हमने, 11 9 99 9 9 हासिल, 11 9 99 9 108.1, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 50 कुछ नहीं है तो गुना 1.2 इसमें जोड़ेंगे, 108 में जोड़ देंगे, 108.9 में जोड़ देंगे 1.2, जोड़िए दोस्त, 9 में से 9 2 11 1 8 1 9 1 10, 9 2 11 का 1 1 हासिल, 1 और 8 9 9 1 10 का 0 1 हासिल, 1 उतर जाएगा यहाँ पर 110.1 110.1 आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको गुना करना है इसमें 110.1 में किसकी मल्टीप्लाई 50। तो पहले तो यहाँ पर एक अंक पर 0 है, देखो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर 0 है, छोड़िए जाने दीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं 110.1 में मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 से कम 50 का 0 5 हासिल, 50 में 0 की मल्टीप्लाई 0, अब 5 कैरी जोड़ देंगे तो 5, 50 से कमा 50, 50 से कमा 50 का 0 5 हासिल, 50 से कम 50 और 5 55, अब पॉइंट एक अंक पर आ गया हमारे पास 5505 इज द करेक्ट आंसर एस 100 की वैल्यू। क्या ये भी क्वेश्चन क्लियर है इजी तरीके से, बताइए क्या ये भी क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्त ये क्वेश्चन भी आप लोग को आसानी तरीके से क्लियर हो गया हो। अब इसका लास्ट बचा है वो मैं दूंगा आप लोग को होमवर्क, इसका लास्ट पार्ट है। क्या पार्ट है लास्ट इसका, यहीं पर लिख देता हूं आप लोग के नीचे, 1/15 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक, 11 पदों तक निकालना है आपको, 11 पदों तक। इसका आंसर मुझे कहाँ चाहिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसी में सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत शानदार है, ध्यान से समझ के ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, होमवर्क है आप लोग के लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 1 हम लोगों ने समाप्त किया, इसको आप लिख लिए होंगे मैं उम्मीद करूंगा। अब इसमें बोल रखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए,
योग फलों को ज्ञात कीजिए, मतलब वही ज्ञाति करना है, नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। लिखिए दोस्त, नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है, सीधा इसके पार्ट 1 लिखूंगा। टोटल 3 पार्ट है। बोल रखा है कि नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए, योग फल ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसका पार्ट 1 लिखेंगे आप लोग। पार्ट 1 है बच्चा 7 प्लस 10.5 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84। ये हमें निकालना है। क्या निकालना है? पदों का योगफल। बोल रखा है क्वेश्चन नीचे दिए गए पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या गिवन है पहले ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए गिवन है हमारे पास ए की वैल्यू 7, समांतर श्रेणी दे रखी है ना, इसमें पदों को जोड़ना है, ठीक है। और किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू निकाल दें। डी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, 10.5 में से 7 घटा दीजिए तो आ जाएगा 7/2। आप लोग घटा कर चेक कीजिएगा, ठीक है, 7/2 ही आएगा। अब देखिए, क्या एन की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है। आप लोग को पता है किसमें इसमें कितने पद हैं? नहीं पता है बच्चा। अंतिम पद मालूम है, ए एन की वैल्यू मालूम है 84। क्या एन की वैल्यू गिवन है कि हम फॉर्मूला लगा सकें? अगर एन की वैल्यू गिवन होती तो हम क्या करते, अगर यहाँ पर लिखा होता 84 पदों तक तो निकाल देते फटाक से एस 84 की वैल्यू। इसमें एन की वैल्यू पता ही नहीं है, इसमें पता ही नहीं कितने पद हैं, तो हम एन की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। nth टर्म्स निकालने का पीछे फॉर्मूला हम सीखे थे एक्सरसाइज 5.2 में। क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है 84। क्या है बच्चा? 84 बराबर ए की वैल्यू 7 है प्लस एन की वैल्यू गिवन नहीं है माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये 7 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। अब देख, ये 7 से ये कटेगा 11 बार में, 11 बार में कटेगा। अब ये 2 भाग में तो इधर आएगा तो 11 में गुणा हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। 11 गुणा 22 n माइनस 1, ठीक है। n की वैल्यू आ जाएगी 23। अब कैसे आई? -1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा तो 23 हो जाएगा n की वैल्यू। अब हम आसानी तरीके से निकाल, क्या इस फॉर्मूले से निकाले हम लोग? भाई आप लोग को बस देखना है हमारा कैलकुलेशन कहाँ कौन से फॉर्मूले में इजी हो रहा है, बस वो फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए हम क्या इसमें अंतिम पद गिवन है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा दें, छोटा वाला। क्या था अंतिम पद वाला फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला था, अंतिम पद वाला था एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। यही फॉर्मूला था बच्चा। क्या यही फॉर्मूला था? बताइए क्या यही था? जी बिल्कुल यही था। तो इसमें अंतिम पद भी मालूम है, ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू मालूम है, एन की वैल्यू अभी हमने निकाली। तो क्या एस 23 की वैल्यू निकल सकती है? बताइए। यानी इस जो एन की वैल्यू 23 आई है, यानी इस जो एपी दे रखी है हमें, इसमें 23 पद हैं। कितने पद हैं बच्चा? 23 पद हैं। एस 23 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस 23 बराबर एन की वैल्यू अभी हमने निकाली 23/2। ए की वैल्यू है 7 प्लस ए एन की वैल्यू है 84। क्या बात क्लियर है बच्चा? क्या बात क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, बताइए यहां पर रखते तो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती? बस आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं। S23 बराबर 23/2, 7 और 84 99। अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओ सॉरी 99 कहाँ यार, 7 और 84 91 होगा ना, 91 होगा। अब देखिए यहाँ पर S23 बराबर 23 से कम, 23 का 3 2 हाथ, 23 नमा 200, 7 और 2 200। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बट्टा में क्या है? 2 है।
इसको आप यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अन्यथा अगर आपको होल में लिखना है, होल नंबर्स में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? S23 को आप क्या लिख सकते हो? 1046 होल 1/2 ये भी लिख सकते हो। ये दोनों आंसर एकदम करेक्ट है। मल्टीप्लाई करोगे और इसमें एक जोड़ोगे तो यही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये हम लोग का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्या इतनी बात भी क्लियर है? बताइए एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर है कि नहीं? क्लियर क्यों नहीं होगा? इतना शानदार जो पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग इस समय। ठीक है, तो आइए इसका पार्ट 2 भी देखें फटाक से। आइए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का था ना? क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए इसका पार्ट 2 भी देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें n की वैल्यू आप लोग को गिवन नहीं है, हमेशा n की वैल्यू क्या है? निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आइए इसका पार्ट 2 है 34 प्लस 32 प्लस 30। पार्ट 2 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 डॉट। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद कितना है बच्चा? प्लस के 10, प्लस के 10। अब इसमें जो जो गिवन है वही वही आप लोग को लिखना है। प्रथम पद यानी a की वैल्यू गिवन है 34, d की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस के, तो 32 में से घटा देंगे 34, माइनस 2 ही आएगी। और ए एन की वैल्यू गिवन है 10। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है। एन की वैल्यू निकाल दें। एन की वैल्यू कैसे आएगी? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 10 बराबर ए की वैल्यू है 34 का प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस के 2। अब ये 34 इधर आके घट जाएगा 10 में से, तो आ जाएगा माइनस के 24 इधर प्लस एन माइनस 1। ये क्या कर रहे हैं यार? घट जाएगा माइनस के 24 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2। माइनस और माइनस कैंसल, 2 से खत्म होगा 24 12 बार में बराबर एन माइनस 1। एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 इधर आके जुड़ जाएगा 12 में, तो एन की वैल्यू 13। यानी इस एपी में टोटल 13 पद है। तो हमें 13 पदों का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसमें रख देंगे, सिंपल। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हमने फॉर्मूला लिखा था? एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो ए एन के जगह पता है क्या लिखा है? एल लिखा है। तो आप ए एन से ही याद कर लो, क्योंकि ए एन हम यूज करते आ रहे हैं। एल भूल जाओगे क्या? एल क्या होता है? ठीक है, इसलिए आप ए एन से सॉल्व करो। एस एन, एन के जगह पर 13 बराबर एन अपॉन 2 13 बटा 2। ए की वैल्यू है कितना? 34 प्लस ए एन की वैल्यू है 10। एस 13 बराबर 13 बट्टा 2, 34 का 10 44, खत्म होगा ये 12 बार में। तो S23 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 बार में खत्म होगी यार। 2 से 44 खत्म होगा कितने? 22 बार में। 13 दुना के 26, 2 हाथ से 13 दुना के 26 और 2 28, यानी 286 इसका आंसर आ जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या ये भी क्वेश्चन सिंपल था? पार्ट 3 भी बचा है, वो मैं दूंगा आप लोग को होमवर्क, सिंपल। फिर उसके बाद कल से हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कितना शानदार क्वेश्चन है, बस आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप कैसे उड़ाओगे? फूक मार दोगे, उड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसका पार्ट 3 भी लिखते हैं और आप लोग को भगाते हैं। ठीक है, आइए। सिंपल है दोस्त, वो वाला क्वेश्चन भी नीचे ही लिख देता हूं। इसका पार्ट 3 है -5 प्लस -8 प्लस माइनस के कितना होना चाहिए? 11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस के 230।
सब कुछ निकाल दूं, बस आप लोग फॉर्मूला पे रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है -5, ए एन की वैल्यू गिवन है -230, और डी की वैल्यू निकाल लीजिए फटाक से। डी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, A2 में से A1, मतलब -8 में से आपको घटाना है A1 को, यानी प्लस का हो जाएगा घटाएंगे तो। अरे बाबू, A2 में से A1 घटाना है, यानी A2 की वैल्यू -8 है, घटाते हैं A1 में से -5, यानी माइनस के A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी -8 में से घटाते हैं -5 को, -8 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई 5, सॉरी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, अब 5 आ जाएगा -3, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आई -3। अब यहां से आप लोग निकालिएगा क्या, आगे के एन की वैल्यू निकालिएगा, ए एन बराबर फॉर्मूला रखकर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है, उस पर रखिएगा, तो उसके बाद एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बस बात खत्म, पैसा आ जाए। इसका आंसर आएगा, आप लोग को मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा -8930। ये आंसर जिसका आ गया उसका मतलब उसका करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 का भी आंसर बताइए। अब मिलूंगा आप लोगों से कल। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए लव यू दोस्त, नमस्कार, जय हिंद।